नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 के ऑपरेशन आपदा के शैतान का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर ऑपरेशन आपदा के शैतान दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक निजी एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है। जीवन रक्षक दवाएं और ट्रेंड कर्मी भी मौजूद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना महामारी में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को रोकने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। अब छोटी कार वाले एम्बुलेंस का 50 किलोमीटर तक आने जाने का किराया 1500 रुपए तय किया गया है। अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना हो तो 50 किलोमीटर के बाद 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना होगा। वहीं एसी वाली कार में बने एम्बुलेंस का 50 किलोमीटर तक किराया 1700 रुपया होगा और ज्यादा अगर आप 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हैं तो 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना होगा। वहीं बोलेरो और सूमो साथ ही साथ मार्शल जैसी गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें बने एम्बुलेंस का किराया जो है वो 50 किलोमीटर के लिए 1800 रुपए तय किया गया है और इससे ज्यादा जाने पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको चुकाना होगा। वहीं अगर इन गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल किया जाता है तो किराया बढ़कर 2100 रुपए हो जाएगा। 14 से 22 सीटर मैक्सी और सिटी राइड जैसी गाड़ियों वाले एम्बुलेंस का 50 किलोमीटर तक का जो किराया है वो 2500 रुपए तय किया गया है। अगर इससे ज्यादा चलते हैं तो 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना होगा। इतना ही किराया एसी लगे जाइलो या फिर स्कॉर्पियो वाले एम्बुलेंस का भी तय किया गया है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए सार्वजनिक सेवा की गाड़ियों में क्षमता से 50% सीटों पर ही यात्रियों को बैठाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। लेकिन राजधानी पटना में ही ऑटो चालक धड़ल्ले से इसकी अवहेलना कर रहे हैं। तय गाइडलाइन से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर आज डीटीओ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और कई घंटों तक ये अभियान चलते रहे। ऑटो चालक पर जुर्माना भी लगाया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जारी लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन के लिए भी कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सवारी गाड़ी है उसमें आधे पैसेंजर को ही बिठाना है, लेकिन पटना में इसकी धज्जियां उड़ती दिख रही है। ऐसे में जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के नेतृत्व में एक टीम निकली है सड़कों पर और ऐसे ऑटो चालकों और दूसरे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है जो निर्धारित मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं और जो पैसेंजर्स की संख्या निर्धारित की गई है उससे अधिक पैसेंजर अभी वो लोड कर रहे हैं। पटना डीटीओ भी हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? अभी हम लोग जो यात्री वाहनों में 50% क्षमता का जो बैठान क्षमता निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा, उसके विरुद्ध जो वाहन चल रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और बसों में तो स्थिति अच्छी है। बसों में हम देख रहे हैं कि क्षमता के आधा ही सवारी ले जा रहे हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा में कुछ में हम लोगों ने करीब 12-14 ऑटोज में फाइन किया है। कल हम लोगों ने समझा भी दिया था और लगातार कार्रवाई चल रही है। बसों में जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको फॉलो किया जा रहा है और खुद परिवहन पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि जो बसें चल रही हैं उसमें प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन जो ऑटो हैं वो कहीं ना कहीं वायलेशन करते दिख रहे हैं। एक ऑटो चालक हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं बात मान रहे हैं? अगर आप लोग बात नहीं मानिए, आप क्यों निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को बिठा रहे हैं? आपको नहीं पता कि कोरोना फैला हुआ है? सर तो हमने तो ऐसा नहीं किया सर, वो 4 आदमी सर उस समय बैठा है। नहीं, आप क्यों बिठा रहे हैं? आपको तो आधी ही संख्या बिठानी है तो क्यों ज्यादा लोग बैठा रहे हैं? तो 4 तो सर बैठाए हुए थे सर। ऑटो चालक है तो उनको भी समझाना होगा, जो पैसेंजर्स हैं उनको, कि आप नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप पालन नहीं करते हैं तो ये आपकी जान के साथ खतरा होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरतना अब शुरू कर चुकी है। शहर के प्रजातंत्र चौक पर एसटीपीओ और एसटीएम की संयुक्त टीम ने वाहन जांच अभियान चलाया और सैकड़ों गाड़ियों को जब्त किया गया, जुर्माना वसूला गया।
कार्रवाई का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। दूसरे दिन नवादा में भी पुलिस एवं प्रशासन की टीम सख्ती से लोगों के साथ पेश आ रही है और उसका उल्लंघन करने वालों पे लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नवादा के प्रजातंत्र चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वाहन को जब्त किया गया है। जहां वैसे वाहन को जब्त किया गया जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल रहे थे और बिना कारण वो सड़क पर आवागमन कर रहे थे। हालांकि एसडीपीओ सदर एवं एसडीएम की संयुक्त टीम सुबह से ही आज इस अभियान में जुड़ गई है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे वाहनों को जब्त किया गया है और वहाँ एक कोने में एक दूसरे अधिकारी सभी जितने भी वाहन हैं उसको फाइन कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं स्वाट की टीम और नगर थाने की टीम पहुँच चुकी है और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको चार्ज कर रही है, फाइन कर रही है। पहले उनको जांच कर रही है कि क्या वो सही हैं और जांच करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ की टीम मौजूद है और लोगों को बिना कारण जो सड़क पे घूम रहे हैं उसके साथ सख्ती बरत रहे हैं और यह अभियान जो है लगातार सुबह से ही जारी है और लोग जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं उसके साथ सख्ती बरत रही है। एसडीपीओ साहब सर बता दीजिए क्या अभियान चल रहा है सुबह से? अभी जो है लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के समय में लोग आवश्यक सेवा कह के निकल रहे हैं, लेकिन उनकी जब जांच पड़ताल की जा रही है तो आवश्यक सेवा के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उन पर फाइन इम्पोज किया जा रहा है। कितने लोग वैसे भी डिटेन हुए हैं? कम से कम 100 लोग हैं। सभी फाइन लिया जा रहा है? हाँ, सभी से फाइन लिया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना सदर एसडीपीओ साहब का सख्त कहना है कि जो लोग बिना कारण सड़क पर निकल रहे हैं उन्हें सख्ती से पेश आया जा रहा है और जो लोग इसमें त्रुटि पाए जा रहे हैं उनके साथ फाइन किया जा रहा है। तो नवादा के लोग से एक बार फिर से अपील है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और कोई कारण ना हो तो घर से ना निकले, तभी इस लॉकडाउन का कोई मतलब बनता है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने न्यू मार्केट सब्जी मंडी को महेश्वरी एकेडमी स्कूल के मैदान में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन आदेश का उल्लंघन करते हुए आज भी सब्जी मंडी में फल और सब्जी की दुकानें लग रही हैं। न्यू मार्केट सब्जी मंडी के हालात की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। ये कटिहार के सबसे व्यस्तम सब्जी मंडी न्यू मार्केट का नज़ारा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये आदेश दिया गया था कि इस मंडी को महेश्वरी एकेडमी ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ा है। सड़कों पे लगातार बाजार से एक बात सुकून भरी है, अधिकतर चेहरे में मास्क लगा हुआ है, लेकिन कुछ चेहरा ऐसा भी है जो लोग बाजार करने आए हैं वो कहीं ना कहीं मास्क का जो इस्तेमाल है उससे परहेज कर रहे हैं और यही तस्वीर भारी पड़ सकता है आगे कोरोना के, क्योंकि लोग समझते हैं कि कोरोना से जो जंग है उसको सिर्फ सरकार ही लड़े और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। लॉकडाउन में खरीदारी के लिए 4 घंटे की ढील सभी जगहों पर भारी पड़ रही है। दरभंगा के गुदरी बाजार में भी सब्जी मंडी में भारी भीड़ नजर आती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से गायब है। हद तो ये कि अब भी कुछ लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं और पूछने पर जवाब भी अजीबोगरीब। बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। अभी हम दरभंगा टावर चौक के गुदरी बाजार में हैं और यहाँ छूट की गई है 7 से 11 बजे तक की। उसको छूट के फायदा उठाने के लिए कितने लंबे तादाद में यहाँ जो है लंबी भीड़ें लगे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ सामाजिक जो दूरी है उसको जो है नहीं निभा पा रहे हैं, चूँकि ये यहाँ पे बड़ा बाजार है और यहाँ लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी को लेकर यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग मानने के लिए काफ़ी हद तक तैयार नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनका प्रिकॉशन ही कोरोना से बचाव करने में सफल होगा। इसलिए आज हम लोगों ने चैनखरिया मोड़ पर मास्क और वाहन चेकिंग लगाया है। काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी भी बिना मास्क के चल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में मददगार होगी है। मैंने परसों भी एक डीजे वाले पर कार्रवाई किया है और जहाँ कहीं भी हमारे क्षेत्र में डीजे बजता हुआ दिखाई पड़ेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कम समय होने के कारण और ज़्यादा भीड़ लगती, समय कम होने के कारण ज़्यादा भीड़ लगती। उतना ही समय में सभी लोग सोचते हैं कि हम सामान लेके जल्दी बाजार से तो आप देखिए हमारे पीछे बनी हुई है, चारों तरफ जो है लोग एक जाम यहाँ लग रहा है, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और कारण
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुट रहे हैं और जो है उसका कहीं पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो है दरभंगा। लॉकडाउन के दूसरे दिन पूर्णिया की सब्जी मंडी में भीड़ नहीं दिखी, लेकिन कई सब्जी दुकानदार और ग्राहकों के चेहरे से मास्क जरूर नदारद दिखे। पूर्णिया के मधुबनी काली मंदिर स्थित सब्जी मार्केट का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ मधुबनी काली मंदिर के पास सब्जी मार्केट में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लागू किया गया है, भीड़ तो नहीं है लेकिन कुछ ग्राहक हैं और दुकानदार भी हैं। यहाँ पे कई ऐसे ग्राहक हैं जो बिना मास्क लगाए यहाँ पहुँचे हैं, कुछ दुकानदार भी है जो बिना मास्क लगाए यहाँ पर बेच रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि मास्क पहन लग रहा है आपको, तो ये तो भाग खड़े हुए। आइए हम दुकानदारों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप यहाँ सब्जी बेचते हैं ना, तो मास्क क्यों नहीं लगा के बेचते हैं? हाँ, अभी तो आप बिना मास्क लगा के खड़े थे यहाँ पे। सारे बच्चे लोग हैं, सब लोग बिना मास्क लगाए हुए हैं। क्या दूसरे के जिंदगी से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है? अभी कोरोना है ना, तो कोरोना को लेकर प्रशासन के द्वारा टाइट किया गया है ना, तो उस नियम को कोई फॉलो नहीं करते आप लोग हैं जो लापरवाह बने हुए हैं और बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं, जबकि सरकार का नियम है कि बिना मास्क के वो बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना से जंग में सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि कुल 115 बेड में से आज 98 बेड खाली पड़े हुए हैं, जबकि शहर के अस्पतालों में अब भी बेड की किल्लत है और लोग एक एक बेड के लिए गुहार लगा रहे हैं, पैरवी लगा रहे हैं। और इस हेल्थ सेंटर के प्रबंधन का साफ कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, और ये हाल तब है जब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने
दौरा कर जल्द ही सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दावा किया था। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है। ठीक हमारे पीछे ये कोविड-19 केयर सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 115 बेड हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाना है। लेकिन विडंबना ये है कि इस कोविड-19 केयर सेंटर के तैयार हो जाने के बावजूद महज 17 मरीजों को ही यहाँ भर्ती किया गया है। शेष जो 98 बेड हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ मरीज भर्ती के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन है उसने ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ तैयारियां जो है वो काफी जोर शोर से की गई थी और इस बात की उम्मीद थी कि यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 केयर हेल्थ सेंटर में से एक बेहतर सेंटर होगा। लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वह वाकई में कोरोना मरीजों के लिए कुल मिलाकर बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो है उन्होंने दौरा भी किया था और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे यहाँ के लोगों के बीच कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था कर ली जाए। एक प्राइवेट एजेंसी को यहाँ की जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन वो एजेंसी भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको पूरा करने में नाकाम है। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरीके से नहीं है तो फिर ये जो कोविड-19 केयर सेंटर है वो लोगों को राहत कैसे पहुंचाएगा। बहरहाल देखना होगा, अगर बात आला अधिकारियों तक पहुंचती है स्वास्थ्य विभाग के तो निश्चित तौर पर इस मामले में उनका हस्तक्षेप होगा और जल्द से जल्द, चूंकि सिविल सर्जन पटना को भी पता है कि इस कोविड-19 केयर सेंटर में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे में कितने दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो पाएगी और सभी 115 सीटों पर इलाज शुरू हो पाएगा, इसको लेकर किस तरह की मशक्कत की जाती है ये देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि बातचीत मरीज के परिजन और डॉक्टर आलोक के बीच हो रही है, जो एक पीएमसीएच में कार्यरत हैं। हालांकि न्यूज 18 ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप खुद सुन लीजिए कैसे 5,000 से भी कम के इंजेक्शन के लिए 40,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। पटना में एक ऑडियो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर आलोक से बातचीत हो रही है। क्या बात है भैया? सुई चाहिए था, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर चाहिए सर? हाँ। कितना पीस चाहिए भैया? 6 ठो लिखा है। ये रमन हॉस्पिटल 90 फीट पे है पेशेंट। 6 ठो का दाम जान रहे हैं कितना लगेगा? कैसे है भैया? अभी तो 40 के हिसाब से मिल रहा है। इतना लग रहा है भैया? जी भैया, मिल कहाँ रहा है अभी आप ऑर्डर दीजिएगा, हाँ। कंफर्म कीजिएगा तो हमको 2-3 घंटा लगेगा अरेंज करने में। हाँ। सिप्ला का दे रहा है 45,000 में। हाँ। और एक कौन सी कंपनी और है, हिटेरो करके जो है। हाँ, हिटेरो करके, हिटेरो का जो गवर्नमेंट चला रही है। हाँ। हिटेरो वाला दे रहा है वही 40,000 में। तो कहाँ पे हम आपको पैसा दे दे बोलिए? आपको आना पड़ेगा सन हॉस्पिटल के पास। क्या बात है भैया? सुई चाहिए था, रेमडेसिविर। और सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस कालाबाजारी को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, बार बार मरीजों की परेशानी सामने आती रही है, एक बार फिर से इस ऑडियो के जरिए वही बात दिखती भी है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्या यही हालात ग्राउंड पर हैं? क्योंकि ये एक शख्स की मजबूरी नहीं है। 10,000 की दवा को 40,000 बना दिया जाए, 40,000 की दवा लाखों में बिकने लगे, मरीज ऐसी परेशानी में जाएं तो जाएं कहां? जी, कोविड को लेकर बिहार में स्थिति तो जरूर खराब है। सरकार कहे कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो हकीकत आपने भी सुना, और हकीकत यही है कि यहाँ पे दवाओं की कालाबाजारी जमकर हो रही है। चाहे बात ऑक्सीजन की हो, चाहे बात एम्बुलेंस के रेट की हो, तमाम चीजों में कालाबाजारी है, मनमाने रेट लिए जा रहे हैं। लेकिन दुखद ये लगता है कि जिस शख्स का नाम बार बार लिया जा रहा है आलोक कह के, वो डॉक्टर बताए जा रहे हैं, एनएमसीएच जिक्र किया जा रहा है, तो क्या अब इस कालाबाजारी में डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं क्या? जी, कह सकते हैं कि तमाम कई दलों ने इस बात की पहले भी उठाया है कि डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हो,
ये लोग खुद कालाबाजारी में संलिप्त हैं और ये वायरल ऑडियो जो है ये साबित करता है कि कहीं न कहीं डॉक्टर ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जिससे क्या कहते हैं जो इंजेक्शन है उससे कालाबाजारी करके काफी ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। जी धर्मेंद्र, लेकिन जब सरकार ने रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के लेकर कार्रवाई की तो ये कहा गया कि इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, इसको लेकर के अस्पतालों के तरफ से डिमांड रखी जाएगी कि किस मरीज को ये जरूरी है, ये डॉक्टर्स के संज्ञान से जब मरीजों के लिए मांगी जाएगी तो ये सिर्फ मुफ्त में अस्पताल तक पहुंचाई जाएगी। फिर मरीज जब अगर इस क्रिटिकल कंडीशन में होता है, अस्पताल में भर्ती है, तो अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा है? जिस सरकार के दावे सिर्फ दावे ही हैं। उनका दावा है कि तमाम हॉस्पिटलों को, सरकारी हॉस्पिटलों को या प्राइवेट हॉस्पिटलों को रेमडेसिविर की खेप दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी रेमडेसिविर दवाई की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है और काफी ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। तो सरकार के दावे सिर्फ दावे ही कह सकते हैं, खोखले दावे हैं कि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, मरीजों को मिलने लगेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मरीजों को दवाई नहीं मिल पा रही है और उन्हें काला बाजारी के रूप में दलालों के माध्यम से इंजेक्शन बाहर से खरीदना पड़ता है और ऊंचे दामों में खरीदना पड़ता है। ये आपने वायरल ऑडियो में भी सुना। डॉक्टर आलोक जिनका जिक्र किया जा रहा है, क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है कि ऐसे कोई डॉक्टर पीएमसीएच में कार्यरत हैं या एनएमसीएच में कार्यरत हैं? इसकी कोई पुष्टि हो पा रही है क्या? मामले की जांच की पुष्टि हुई है। मामले की जांच के लिए संभवतः एक कमेटी का गठन किया गया और इस मामले को देखा जाएगा कि कौन से डॉक्टर हैं किन्होंने एक डोज के बदले 40,000 रुपए की मांग की है। वायरल ऑडियो की जांच भी की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि प्रशासन ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया है, लेकिन होगा क्या ये देखना काफी लाजमी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सरकार ने कोरोना से जंग में बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल को 150 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तो बना दिया, लेकिन डॉक्टरों के यहां तैनाती नहीं की। बावजूद इसके कोरोना के 80 मरीज भर्ती हो चुके हैं। अब अस्पताल प्रबंधन कोई भी बेड खाली नहीं होने का दावा कर रहा है। नतीजा यहां आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है और वो वहां से वापस लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर आयुष और जूनियर डॉक्टरों के भरोसे मरीजों को छोड़ दिया गया है, जो मरीजों की देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे में यहां मरीजों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये कहा गया है कि अगले 2 दिनों के भीतर डीआरडीओ इसे अपने हाथों में लेने वाली है, जिसके लिए एक टीम पटना पहुंच चुकी है। हम मौजूद है ईएसआई अस्पताल बिहटा में। यहाँ पे 100 बेड पूरी तरह से फुल हो चुका है। अब यहाँ से भी मरीजों को दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ईएसआई अस्पताल है और इस अस्पताल में 100 बेड जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। 50 बेड पहले से मौजूद था, सभी फुल हो चुके हैं। अब यहाँ जो भी मरीज आ रहे हैं अब दूसरे जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच रहे हैं जगह पे। यहाँ पे एक मरीज के जो है साथी है, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बेड तो है ही, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जांच करने के लिए। डॉक्टर रहेगा तब न अस्पताल है, बिना डॉक्टर के अस्पताल तो हम लोग घरे नहीं बना ले हैं। क्या मुश्किल हो रही है? अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, जरूरत है डॉक्टर का। यहाँ डॉक्टर बिठा दिया है जूनियर एमबीबीएस, कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है। ऊपर से डॉक्टर बोलता है कि हमको तो जानकारी ही नहीं है, इसके स्पेशलिस्ट तो यहाँ ये नहीं है, तो हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और क्या करें? तो बेकार में यहाँ पे बेड लगाया हुआ है ना। इलाज हो रहा है, जाके अंदर देखिए बेड है, डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर रहेगा तब नहीं इलाज होगा, बिना डॉक्टर का इलाज नहीं होगा। बहन थी हमारे दोस्त की, अभी लेके जा रहे हैं दूसरा प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ 50,000 रुपया एक दिन का ले रहा है चार्ज। यही तो करना है हम लोग को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राहुल हुआ, मैं भी यहीं का डॉक्टर हूँ, लेकिन यही है चीज़, हम क्या कर सकते हैं। चलो। तो यही अस्पताल के डॉक्टर राहुल ने बताया है कि यहाँ अस्पताल में इलाज सही से नहीं हो पा रहा है और अच्छे डॉक्टर भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के मरीजों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है। ईएसआई का पोल खोलता हुआ यहाँ के डॉक्टर राहुल ने ही ये सारी बातें बताई हैं। ऐसे में यहाँ इलाज करना कितना सही होगा ये कहना मुश्किल है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।